नाजरीन, डीडीसी इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं, चेयरमैनों का तायुन भी हो गया है, लेकिन अब आज की जो बड़ी खबर है वो कोकरनाग लारनू का इलाका है, जहां पर डीडीसी को लेकर अदालत की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी हुआ है और उस हुक्मनामे के तहत अब डीडीसी लारनू अब कोई नहीं होगा। यानी अभी तक किसी को भी अब ऑफिशियली डीडीसी लारनू नहीं कहेंगे। सरकार जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आज जब यह अर्जी चली गई है उस पर उस अर्जी को माना गया है और उसमें काफी तकनीकी बातें जो है वो कही गई है और इस पूरे मामले की समाप्त जो है वो अब 26 मार्च को होनी है। 26 मार्च जो है वो नेक्स्ट हियरिंग रखी गई है कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला है क्या। पहले एक खातून को कामयाब करार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन अथॉरिटीज ने जब लारनू के इस ब्लॉक का इंतखाब किया तो एक खातून साजिदा बानू पहले कामयाब खालिदा बीबी को कामयाब करार दिया गया। उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया, रिकाउंटिंग हुई, साजिदा बानू उसके बाद इलेक्ट हुई, अब दोबारा कोर्ट में केस चला गया। तो केस जब दोबारा कोर्ट में चला गया तो उसके बाद कोर्ट ने फिलहाल 26/3/2021 तक मामले पर रोक लगा दी और कहा कि देखिए अब हम देखेंगे मामला है क्या, क्योंकि पहले भी कोर्ट ऑर्डर पर ही हुआ था, अब भी कोर्ट ऑर्डर पर ही हुआ है। यानी तकनीकी मामला है। पॉलिटिकल एंगल से भी आपको इस खबर की तस्दीक करवाऊंगा और साथ साथ जो लीगल एंगल है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हारून चौधरी साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हारून साहब, मामला आपके सामने है, किस तरीके से इस खबर को आप देख रहे हैं और जो अदालत का आज का नया फरमान है इसे आप कहां पर देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव है और कितना इसका इफेक्ट होगा इस पूरे निजाम पर? जी हाँ, मैंने भी ये सुना और जहां तक रहा हाई कोर्ट का हम एहतराम करते हैं। और भाई साहब आप बता रहे थे पहले भी कोर्ट ने ही फैसला किया, कोर्ट में नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और इलेक्शन कमीशन यूटी ने ही पहली रिकाउंटिंग जो थी वो करवाई थी जी। और जहां तक रहा सवाल उस वक्त रिकाउंटिंग में जो बात हमने रखे थे तथ्य वो सामने आए कि वोटों को इन्होंने वो खुर्द-बुर्द किया था और वो वोट सामने आए। 25 का पैकेट बनाया गया था, उसके अंदर 32 वोट भरे गए थे और 35 वोट तो वो रिकाउंटिंग में सामने निकले और 61 वोट से दोबारा ऑब्जर्वरों की मौजूदगी में और वो काउंटिंग हुई और उसमें हमारी जीत हुई थी। तो आज कोर्ट से अगर कोई नोटिस आया है तो हम उसका एहतराम करेंगे, हम भी कोर्ट में अपनी जो है पेश करेंगे और जो भी होगा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जी हाँ। तो आपकी नजर में ये जो आज का डिसीजन है इससे सही हकाइक सामने आएंगे या अब ये इल्तिवा में पड़ेगा? री इलेक्शन की भी बातें हो रही है, टेक्निकल लोग कह रहे हैं कि अगर कोर्ट चाहे तो री इलेक्शन भी सारा हो सकता है इसमें। री इलेक्शन होगा तो उससे भी कोई हमें फिक्र नहीं, री इलेक्शन होगा अगर तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जहां तक रहा सवाल, कोर्ट भी सच्चाई को देखेगी और सच्चाई जो है वो सच्चाई सामने आ चुकी हुई है और मजीद भी कोर्ट अगर देखने के बाद उसके सामने भी ये सच आएगा तो जाहिर है सच तो सच होता है ना। यानी आप कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो आपको काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया हारून चौधरी साहब। मेरे साथ गुलजार अहमद खटाना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। गुलजार साहब, आप भी इस पूरे मामले में अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आपकी तरफ से भी पिटिशन आज चली गई है जिसको लेकर 26 तारीख को डेट जो है वो आई है। आप कोर्ट में जब गए तो अब की बार आपके हाथ में क्या था जिसको लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया? देखिए, मैं आपकी वसालत में आपका शुक्रगुजार हूं और मैं आपकी वसालत से कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हमें वो तस्लीम है जी। क्योंकि देखिए पहले हम जब कामयाब हुए उसके बाद यही आरओ था, यही नोडल अफसर था और इन्होंने जो रिपोर्ट की बिल्कुल साफ शफाफ यहाँ इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद फिर से जब रिकाउंटिंग करते हैं तब हम जीते थे। तो अब जबरदस्ती एक हार ठोसी गई। तो वो आपको शायद याद होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। तो
हम हाई कोर्ट गए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो भी हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हमें मंजूर है। बुनियादी लाइन इस पिटीशन की क्या है जिसको आज कोर्ट ने तो मान लिया है बहस के लिए, लेकिन बुनियादी किन मुद्दों पर पिटीशन को दायर किया गया? क्या क्या आपको लगा कि सरकार की ये गलतियां हैं इसलिए आप ये चाह रहे हैं कि ये मामला दोबारा सुना जाए? देखिए, इनकी जो पिटीशन थी, ये लोग उस वक्त कह रहे थे कि हमारे बैलेट बॉक्स, जिनको ये कह रहे थे संदूकड़ियां हमारी गुम हो गई हैं, और ये कह रहे थे कि हमारे वोट रिजेक्ट किए गए, और ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे वोट जो है वो गायब हैं। लेकिन आज आप देखिए कि आज इन्होंने और से हम कुछ वोट जो है 432 वोटों को इन्होंने इनवैलिड किया है। और यही चीजें, अगर ये एक तरफ से ये कहते हैं कि वोट गायब है, दूसरी तरफ से ये फिर जब इनको जब 61 वोट से जिताया जाता है तो ये कहते हैं जी बिल्कुल साफ शफाफ हो रहा है। तो हमें इस कोर्ट पे पूरा एतमाद है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हमें तस्लीम होगा। बहुत शुक्रिया जी खटाना साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गुलजार साहब, मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद सलीम परेश साहब भी है, खुद डीडीसी मेंबर भी है लेकिन पेशे से वकील है। अब जरा इसका लीगल प्रोस्पेक्टिव भी देखेंगे, लीगल एंगल भी देखेंगे। सलीम साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर आप देख रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन भी आपके पास आ गया है, तो उस डायरेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकली क्या कुछ है, और जब कानून की आंख से देखे अब आगे क्या? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्चुअली मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे ही देखा है। नाउ द मैटर इज बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, सब जुडिस है। मुझे लगता है कि इस पे हम टिप्पणी ज्यादा नहीं कर सकते जी। ऑनरेबल कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर जी। तो क्योंकि मैटर अभी कोर्ट के सामने है तो इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हम। नहीं, टिप्पणी वाली बात ही नहीं है। मामला है कि पिटीशन पहले भी थी, दोबारा भी थी, कोर्ट कहना कि हम जी सुनेंगे। तो अब आप, चूंकि आप लीगल ओपिनियन आपसे मैं जानना चाहता था, केस कितना स्ट्रांग अब की बार आपको लग रहा है? देखिए, असल में जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने केस चला गया है वो इसलिए, द मैटर इज कि जो दूसरी पार्टी है खालिदा बेगम को पहले कामयाब कराया गया वहां से, लाहौर से, फिर रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग ऑर्डर में खालिदा बेगम को, सो फार आई नो द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं सुना। द ऑर्डर वॉज पास्ड एट द बैक ऑफ खालिदा बेगम। तो वो लेकर अभी ऑनरेबल कोर्ट के सामने ऑनरेबल कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस, एंड मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पे ही देखा, दैट हैज बीन स्टेड। खालिदा बेगम एज वेल एज जो हमारी दूसरी साजिदा बेगम है, दे हैव बीन रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ डीडीसी अनंतनाग, दोनों। तो देखेंगे कोर्ट क्या करेगा। वी हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। मेरिट्स क्या है केस की जी? मेरिट्स पे बात नहीं कर सकते सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑनरेबल कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस, वी कैन नॉट बिकम द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट मोहम्मद सलीम परेश साहब कह रहे हैं कि जो मामला अदालत का है, थोड़ी दिन इंतजार कीजिए, 26 तारीख तक इंतजार कीजिए। अदालत जब कोई फैसला सुनाएगी तो उसके बाद हम भी बात बताएंगे कि किस तरीके का डिसीजन आया, क्योंकि दोनों अदालत से एक बड़ी चीजें उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो फिलहाल खबर यह कि उन्हें इख्तियारात सरकार दे न दे, लाड़नू के अंदर पेच फिलहाल फंस